खलीलुर रहमान का बयान और एफआईआर में 5-6 झूठ पकड़े गए। खलीलुर रहमान कमर उस आमना अरूज को जो 23-24 साल की लड़की है उसको ट्रैप कर रहे थे। पुलिस के तमाम अफसरान ने ये वीडियो देख ली हुई है और मुझे बहुत सारे पुलिस अफसरान ने खुद बताया है कि हमारे आला अफसरान ने जैसे वीडियो देखी है तो उन्होंने इसको अच्छी खासी गालियां निकाली है। उसने कहा ये बंदा बहुत गंदा बंदा है और इस बंदे ने सारा ये गंद डाला है। कहा यह जा रहा है कि खलीलुर रहमान कमर को 1 करोड़ तवान के लिए अगवा किया गया, लेकिन जो हसन शाह ना इस ड्रामे से कबल उसने अपनी 40 एकड़ से ज्यादा जमीन बेची है जो कि इस वक्त उसकी कीमत 14.5 करोड़ रुपया लगी है। एक बंदा जो 14.5 करोड़ रुपए की जमीन बेच रहा है तो वो 1 करोड़ रुपये के लिए अगवा करके अपने ऊपर इल्जाम लेगा। खलीलुर रहमान कमर के हवाले से तकरीबन 1-2 दर्जन से ज्यादा और लड़कियों ने भी शिकायत की है। अस्सलाम वालेकुम जी, डेली पॉइंट के साथ मैं आपकी मेजबान हुआ खालिद। नाज़रीन, खलीलुर रहमान साहब का वाकया जो कि हनी ट्रैप का एक सामने आया और उसके बाद वो चलता जा रहा है। अभी तक कोई हमें अपडेट्स सामने नहीं आ रही। आवाम चाहती है कि खलीलुर रहमान साहब को भी सज़ा मिले, क्योंकि जो वीडियोज़ सामने आई हैं उस पर यह साफ नज़र आ रहा है कि खलीलुर रहमान साहब कितना इन्वॉल्व थे और चीज़ें बहुत सारी खुलकर सामने आने लग गई हैं। आवाम जानना चाहती है कि आखिर आमना अरूज को इंसाफ मिलेगा या नहीं, या खलीलुर रहमान साहब को भी सज़ा मिलेगी या नहीं। इस सारे वाक़े पे हमने जो है भट्ट साहब का इंटरव्यू किया था और इनका वो पहला इंटरव्यू था जिसमें इन्होंने कहा था कि खलीलुर रहमान साहब की जो वीडियोज़ हैं वो भी हैं और वो भी मंजर आम पर आएंगी, लीक होंगे। उसके बाद उनकी वीडियोज़ भी मंजर आम पर आई, मामलात भी चले। अब नई इसके अंदर एक चीज़ आई है, इनके मुताबिक इन्होंने रिसर्च की है और उसमें ये मालूम हुआ है कि आमना अरूज के लिए उसके हक़ में एक और जगह पर FIR भी की गई है। वो FIR पुरानी है या नहीं है और उन मुलजिमों से भी ये मुलाकात करके आए हैं, तो उन मुलजिमों की ज़ुबानी क्या इन्होंने सुना और उन्होंने क्या बताया वो भी हम सर से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का शुक्र, ठीक है, आपकी दुआ है। सर, हमें बताइएगा कि ये केस के अंदर जो नया एक मोड़ आया है जो आप बता रहे हैं कि एक FIR लॉन्च हो गई है एक और, वो क्या चीज़ है? अच्छा, ये ऐसे हुआ है कि जब आमना जिस वक्त जुडिशल थी ना तो उसके जुडिशल होने के दौरान थाना मिल्लत पार्क लाहौर का वहाँ एक FIR दर्ज कराई जाती है जिसमें फातिमा नाम की एक लड़की के बारे में बताया जाता है कि उसको हारिस नाम का लड़का अपने साथ ले गया और वो एक यतीमाना चौक के करीब एक होटल था, वहाँ उसने उसके साथ ज़्यादती कर दी और ज़्यादती के बाद उन्होंने FIR उस लड़की ने लॉन्च कराई। अच्छा, इसमें हैरान कुन बात यह है कि ये सारा केस जो है जब हमने इसको स्टडी किया, FIR मैंने निकाल ली, FIR से हमें पता चला कि ये जो FIR दर्ज हुई है इसमें लड़की जो फातिमा है उसका शनाख्ती कार्ड का जो नंबर दिया गया वो तमाम डिजिट जो हैं वो 1 या 2 डिजिट तो गलती से हो सकते हैं, लेकिन तमाम डिजिट जो हैं वो आमना अरूज के जो है ना शनाख्ती कार्ड के। मैं आमना अरूज का शनाख्ती कार्ड की कापी भी आपको दूंगा, मैं उस फातिमा का जो FIR है वो भी आपको दूंगा। और उससे हैरान को बात दूसरी ये हुई कि जो उसके साथ फातिमा ने अपना मोबाइल नंबर लिखवाया है, वो मोबाइल फ़ोन नंबर जब पुलिस ने चेक किया तो वो पता लगा कि वो सिंध के इलाके बदीन में एक हिंदू लड़की है, उसके नाम से चंता नाम की लड़की है, उसके नाम से ये यानी मोबाइल फ़ोन नंबर था। यानी सारा कोई फेक कराया गया। अब ये कराया क्यों गया? कराया इसलिए गया कि उस वक्त जो आमना अरूज थी वो जुडिशल थी और इस दौरान ये FIR दर्ज की। अच्छा, FIR जो है ना 27 जुलाई को दर्ज कराई गई है और जो ये वक़ुआ बनाया गया वो 17 जुलाई का बनाया गया है। अच्छा, ये सारा वाक़या इसलिए किया गया है कि ताकि जो आमना अरूज का केस है उसमें जो अदालत में जब ये केस जाए तो वहाँ ये तजब्ज़ब पैदा हो जाए कि एक लड़की जब जेल में थी तो उसी वक्त उसके साथ ज़्यादती कैसे हो गई और अगर उसके साथ ज़्यादती नहीं हुई तो पुलिस ने FIR जो है ना कैसे दर्ज कर ली। अच्छा, इस हवाले से आला अफसरान ने उस थाने का जो SHO आसिफ फरीद उसको बुलाया और जब उससे तहकीकात की गई कि भाई तुमने FIR दर्ज कर दी, क्या तुमने फातिमा को देखा? उसने कहा नहीं। उसने कहा फिर कैसे दर्ज हो गई? उन्होंने कहा आपने उसका शनाख्ती कार्ड असल देखा? कहता नहीं। तो फिर कहते फिर पर FIR दर्ज कैसे हुई? तो मामला ये निकला कि SHO का कहना है कि मैं उस वक्त नाके पे था, मेरा जो सब इंस्पेक्टर था गालबन खालिद नाम का, तो उसके पास कुछ वकला का एक पैनल पूरा आया तो उन्होंने कहा ये हमारे पास लड़की का मेडिकल रिपोर्ट मौजूद है तो आप इसकी फ़ौरन FIR दर्ज करें। उसके ऊपर प्रेशर डाला, उसने SHO को फ़ोन किया तो SHO ने फौरी तौर पे FIR लॉन्च करने का आर्डर कर दिया। अब लेकिन ये तो कहानी वो है जो अपने आप को बचाने के लिए की जा रही। बैकग्राउंड इसकी ये है क्योंकि आमना अरूज ये जो आमना अरूज और हसन शाह का गैंग है ये भी कोई छोटा मोटा गैंग नहीं है। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड बताता हूँ। मैं आप सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि मैं ये जो आमना अरूज के जो साथी हैं ना इनके साथ बराह रास्त मिल के आए और 2 घंटे का मैंने इनका बगैर कैमरे के इंटरव्यू किया है। इस वजह से मेरे पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है कि वो उन्होंने ये सारी प्लानिंग कैसे की। हुआ ये है कि जो आमना है इसको जो खलीलुर रहमान कमर है इनका जो असल में मैनेजर था ना
उसने कुछ तस्वीर भेजी कि ये तस्वीर ऐसी हैं जो आपकी वार्डरोब से बनाई गई हैं। वो तस्वीर बाद में खलीलुर रहमान कमर ने भी उसको सेंड की। उसके बाद खलीलुर रहमान कमर साहब ने कहा कि मैं इससे मिलना चाहता हूँ। ये आमना अरूज खुद भी इसकी तस्दीक कर रही है, तो वो मिलना चाहता वो उसने मुलाकात का टाइम रखा। जब उसने मुलाकात का टाइम रखा, एक दो दफ़ा उसको यानी जिस तरह वो अपने ट्रैप में, अब मैं ये भी बताता चलूँ, कहा यह जा रहा है कि ये जो है खलीलुर रहमान कमर इनको हनी ट्रैप किया गया है, लेकिन जो शुरू में जो ट्रैप कर रहे थे वो खलीलुर रहमान कमर थे। यानी खलीलुर रहमान कमर उस आमना अरूज को जो 23-24 साल की लड़की है उसको जो है ना वो ट्रैप कर रहे थे और ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, वीडियोस पिक्स उसको आप ब्लैकमेलिंग भी कह सकते हैं, जो आप उसको मर्जी नाम दें, मतलब कि अपनी मर्जी करवाना चाह रहे थे। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ। आमना अरूज एक छोटी सी मॉडल थी और ये प्रॉपर्टी का काम करती थी। जब प्रॉपर्टी डीलर कोई नई जगह लेते हैं, कोई नई बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो वो लड़कियों से उसकी ऐड करवाते हैं कि ये बहुत अच्छी। तो आमना अरूज उस तरह की ऐड करती। ऐड करने के दौरान इसको बार बार क्योंकि ड्रेसिंग रूम में जाना पड़ता था, तो वो ड्रेसिंग रूम में उसने जब कपड़े चेंज किए ना, इस दौरान उसकी तस्वीर बना के इन्होंने चला दी। अच्छा, ये भी पता चला है कि आमना अरूज एक वक्त में खलीलुर रहमान के साथ बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई थी कि ये जिस तरह हमारी दोस्ती हो जाए तो हम वो दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन खलीलुर रहमान उनको बड़े जो है ना ड्रामे में मौका देंगे। लेकिन इस दौरान एक नया करैक्टर जो है ना वो मुतारफ हुआ। अब मैं आपको बताता चलो, इस सारे करैक्टर में एक ज़ीशान नाम का लड़का है, वो इन सब को आपस में मिलाने का बायस बना। वो कैसे बना? ज़ीशान जो है ना ये प्रॉपर्टी का काम करता था बहरिया टाउन में। इसने 2022 में इस वाक़या से 2 साल कबल जो आमना अरूज को वहाँ एक फ्लैट लेके दिया था। फिर ये जो दूसरा फ्लैट है जो मैं आपको लोकेशन बता दूं, कई साथियों को लोकेशन का ये आईफेल टावर के बिल्कुल सामने वाक़या है। फ्लैट्स बने हुए हैं वहाँ पर। अच्छा, जो मैंने पहली स्टोरी दी थी ना कि इन सब की मुलाकात एक कैफ़े में हुई, मैं आज आपको वो भी कंफर्म कर देता हूँ। वो मुल्ज़िमों से मैंने पूछा कि वो कैफ़े कौन था। उन्होंने कहा जौहर टाउन का कैफ़े था, जहां हम गए और वहां हमने सबसे पहले आमना अरूज, इसके साथ एक और लड़की थी, वहां मोहसिन शाह था, ये ज़ीशान था। इन्होंने ड्रिंक किया और वहीं ये आइस का नशा वगैरह भी करते। वहाँ फिर जब इसने मोहसिन शाह हसन शाह को ये सारा वाक़या बताया आमना ने, तो हसन शाह क्या करैक्टर है मैं आपको ये बताता हूँ। कहा यह जा रहा है कि खलीलुर रहमान कमर को 1 करोड़ तवान के लिए अगवा किया गया। अब देखिए 1 करोड़ की रकम के लिए इतना बड़ा ड्रामा किया गया, लेकिन जो हसन शाह ना, इस ड्रामे से कबल उसने अपनी एक 40 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन बेची है, जो कि इस वक्त उसकी कीमत 14.5 करोड़ रुपया लगी है। एक बंदा जो 14.5 करोड़ रुपये की ज़मीन बेच रहा है, तो वो 1 करोड़ रुपये के लिए अगवा करके अपने ऊपर इल्ज़ाम लेगा। यानी वो खुद करोड़पति है, लेकिन वो है नो दौलतिया। उसके पहली दफ़ा यानी उसके हाथ में दौलत आई है। अब मैं ये केस को वाइंड अप इस तरह करता हूँ कि उसके पास 15.5 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया उसने एडवांस ले लिया हुआ है, 3 करोड़ उसको 1 महीने में और एडवांस मिलना था, यानी 4 करोड़ मिलना था, और 10 करोड़ रुपया उसने अगले 1 साल में लेना था। एक बंदे के पास 4 करोड़ रुपया फिलहाल आ रहा है और 10 करोड़ उसने 1 साल के बाद लेना है। वो कैसे ये कर सकता है? असल वजह ये थी कि जो हसन शाह था, इसके 8-9 बॉडीगार्ड है। ननकाना में इसका डेरा है, इसके और भी बहुत सारे डेरे हैं रियल एस्टेट के जो है। क्या अच्छा खासा बंदा है, अच्छा खाता। और लाहौर में भी इसने अपने यानी मुलाकातों के लिए ये आमना अरूज के पास आता था। जब आमना अरूज ने सारी स्टोरी बताई ना, इसने कहा ये खलीलुर रहमान बुड्ढे को ना हम मजा चखाते हैं। यानी वो मेरी जो दूसरी स्टोरी थी वो भी कंफर्म उन्होंने की है कि एक तो कैफ़े में ये मिलते थे, वहाँ ये प्लानिंग की, और उसके बाद इन्होंने कहा हम इसको मजा चखाते। अच्छा, खलीलुर रहमान का बयान और FIR में 5-6 झूठ पकड़े गए। पहला झूठ, उसने कहा था कि मेरे साथ मेरी गाड़ी के अलावा 3 और गाड़ियाँ थी। उन्होंने कहा कोई 3 गाड़ियाँ थी। उन्होंने मुझे कलर तक बताया। उन्होंने खलीलुर रहमान कमर की मैरून कलर की गाड़ी थी, इसके साथ वैगनार गाड़ी थी, और तीसरे नंबर पे उनका डाला था। वो डाला अब भी पुलिस की हिरासत में वो मौजूद है। अच्छा, ये जो 3 गाड़ियाँ थी, यानी यहाँ इसने झूठ बोला कि 4 गाड़ियाँ। 4 गाड़ियाँ क्यों लिखवाई गई? इसलिए ताकि कल को मजीद कोई मुल्ज़म हमने डालने हैं तो उस चौथी गाड़ी में डालेंगे। और 1 करोड़ तवान का भी वाक़या इसलिए बनाया गया ताकि वो वाक़या बड़ा लगे और लगे कि एक मुल्क की सतह का अगवा का। अच्छा, दूसरी बात इनकी ये गलत हुई कि पैसे इन्होंने वैसे लिखवाए। तीसरी बात इनकी ये गलत हुई कि ये कहते मुझे आंखों में पट्टी बांधी हो, मुझे यहाँ घुमाया गया। वो कहते सारे रास्ते हमने इसकी आंखें खुली रखी हैं, और जब ये ननकाना पहुँचा हमारे साथ बैठ के जूस पीता रहा। और ज़ीशान से इसने कहा कि मेरा फ़ोन जो है ना वो PTA अप्रूव्ड नहीं है, तो आप मुझे हॉटस्पॉट दें, मैं आपके फ़ोन से कॉल करता हूँ। उन्होंने हॉटस्पॉट दिया। इन्होंने अपनी मिसेज़ को कॉल मिलाई है। बाकायदा मुल्ज़िमों ने मुझे इनकी मिसेज़ का नाम बता के कहा कि उसको कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं, ओ फिक्र ना करी, मैं शहरों बाहर आया ते मैनू जरूरी काम में गए। मतलब चिल थे वो पूरी तरह पता था कि मैं
असल में गया क्यों थे? गए इसलिए थे कि ये भी ज़ीशान ने और ममनून ने बताया कि पहले जब ये एक दफ़ा आया तो हसन शाह ने कहा लाओ यार कैमरा दे। उन्होंने एक मोबाइल पे कैमरा लगाया, इसकी अच्छी खासी वीडियो बनाई है, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हुए। जब इसको दोबारा बुलाया गया खलील, अब मैं आपको बताता हूँ ये 3 मुलाकातें हैं, एक मुलाकात नहीं उसके फ्लैट में, सब कहते हैं एक मुलाकात, 3 और ये भी झूठ साबित हुआ कि इसने उसी दिन हनी ट्रैप किया गया। एक मुलाकात में इसकी वीडियो बन गई, फिर दूसरी में उसने ज़ीशान ने बताया कि हमें उसने 7,000 रुपया दिया 10,000 रुपया। तो उसने कहा जाओ फैसल टाउन से ना वो फलां कैमरे वाली दुकानों से एक डिजिटल कैमरा लेके आओ। वो कहते हैं हम 7,000 रुपये का एक डिजिटल कैमरा भी लाए, उस पर्दे के पास हमने मोबाइल फ़ोन और डिजिटल कैमरा लगाया, उसमें हमने 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो बनाई। उस वीडियो में 1 घंटे से ज़्यादा क्यों हुई? उसकी वजह थी कि इसके आने से पहले ही उन्होंने ऑन कर दिया था, जब ये पहुंचा वो फिर उससे रिकॉर्डिंग शुरू हुई। लेकिन वो कहते हैं जब हमने खोली ना तो मोबाइल फ़ोन में तो वीडियो ठीक आई, लेकिन जो कैमरा उसमें सही नहीं आई। फिर ये वीडियो हमने ना हसन शाह ने अपने कब्जे में ले ली। अब जब ये सारी डील हसन शाह की इससे हो गई है ना, ये वापस आए हैं, इन्होंने शरकपुर के करीब इनको इसकी गाड़ी दी है। अच्छा, एक और कहा जाता है कि आमना अरूज जो है ना उस वक्त साथ नहीं गई। उसने ज़ीशान ने यह भी बताया कि आमना अरूज मेरे साथ इसकी जो है ना खलील कमर की गाड़ी में बैठी थी, मैं भी साथ था और एक गन मैन भी था। गन मैन जो है ना वो हमारे साथ वैसे बिठाएगा, लेकिन खलील कमर को पहले तो नहीं डराएगा, लेकिन वापसी में उनको खौफजदा भी किया गया, उन्हें थप्पड़ भी मारे गए हैं, उनकी अच्छी खासी तजलील भी की गई है, उनसे शेर भी सुने गए हैं और ये ठट्टे भी लगाते रहे हैं। खलील कमर साहब भी उनके साथ एक समझे मौका पर बैतबाजी भी करते रहे हैं, क्योंकि इनको डर कोई नहीं था। इन्होंने कहा कि यार इन्होंने मुझे आहर का, ये क्रिमिनल टाइप के थोड़े से लोग हैं, इन्होंने आहर का मुझे ये फुटेज दे देनी है, मेरे से कोई पैसे मांगे पैसे दे। ये 10 लाख रुपया देने के लिए तैयार हो गए थे उस फुटेज के लिए, लेकिन वो हसन शाह ने ये चालाकी की कि वो फुटेज उसने अपने से बाहर किसी जगह पे भेज दी। उसके बाद ये जब सारे पकड़े गए हैं, सबके मोबाइल फ़ोन हो गया, जिस के फ़ोन में वो वीडियो थी पुलिस ने डिलीट कर दी। अब सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं, पुलिस के तमाम अफसरान ने ये वीडियो देख ली हुई है इसके साथ, और मुझे बहुत सारे पुलिस अफसरान ने खुद बताया है कि हमारे आला अफसरान ने जैसे वीडियो देखी है तो उन्होंने इसको अच्छी खासी गालियां निकाली हैं। उसने कहा ये बंदा बहुत गंदा बंदा है और इस बंदे ने सारा ये गंद डाला है, लेकिन क्योंकि एक और ऊपर वाली सतह से उनको प्रेशर आ रहा है कि खलील रहमान को बचाया जाएगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस केस को वाइंड अप करते हैं, इस केस का एंड क्या बनेगा। इस केस का ये एंड बन रहा है कि अब जो शिकंजा है ना वो आस्ता आस्ता खलील रहमान कमर के जो गर्दन है ना उसके करीब आता जा रहा है, क्योंकि जो आमना अरूज के वकला है ना उन्होंने भी अब उस अदालत से कह दिया है कि सर ये एक प्राइवेट प्रेमिसेस पे गया, इसने ये सारी न्यूड किस्म की फुटेज बनाई, फुटेज तो बाद में बनी, इसने वो इकदाम किया। तो किसी भी शरीफ औरत या आम कॉमन वुमेन के घर जाना, उसके घर जाके इस तरह का दस्त दराजी करना, ये बिल्कुल कानून की खिलाफवर्जी है और इस पर FIR दर्ज होनी चाहिए। अब पुलिस यहाँ तो इसके खिलाफ FIR दर्ज करेगी, तो यहाँ पे ये जो ग्रोह ने इतनी बड़ी एक्टिविटी की है, ने FIR दर्ज कराई है, और पीछे मैंने आपको हसन शाह की बैकग्राउंड बताई कि वो भी करोड़पति है, कोई मामूली चीज़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अब एक प्रेशर बन रही हैं, जिसमें अब सबको ये लग रहा है कि आमना अरूज और उसके ग्रुप को और खलील रहमान कमर को किसी जगह पे बैठा के दोनों से कहा जाए कि हमें गिले शिकवे हुए थे जो हमने वापस ले लिए, और इस सारे मामले को वाइंड अप करने के लिए बहुत आला सतह पे जो है ना वो तैयारी की जा रही है। तो लिहाजा आपको कुछ दिनों के बाद या तो फिर खलील रहमान कमर साहब अगर ज़्यादा डटे रहेंगे तो आपको उनके खिलाफ एक नई FIR लॉन्च होती नज़र आ रही है, और अगर या अदालत उसका अहकामात देगी तो ये नहीं अगर करवाना उन्होंने तो उनको सुलह की तरफ जाना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है अपनी इज्जत तो वो लुटा चुके हैं कैसे, तो सब कुछ तो निकल गया है। अब अगर जेल नहीं जाना चाहते तो उनके लिए यही एक आसान रास्ता है कि वो उनके साथ सुलह करें, उनको आखिरकार ये पैचअप की तरफ जाना पड़ेगा। और जो पूरी कौम के तकरीबन 26 करोड़ अफराद को इतनी टेंशन में डाले रखा गया, उनको कुछ नहीं मिलेगा, वो बेचारे फिर यही देखते रहेंगे कि ये जो बड़े कल्प्रिट्स होते हैं, बड़े मुजरिम होते हैं, ये आपस में पैचअप कर लेते हैं। तो इस स्टोरी का एंड भी पैचअप पे ही होगा। अच्छा, सबसे आखिरी और मेन सवाल यही रह गया कि ये जो सारा का सारा एक ड्रामा रचाया गया था, ये सिर्फ इस वजह से था कि खलील रहमान साहब को सबक सिखाया जा सके कि किस तरीके से किसी लड़की की तस्वीरें खींचते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं। जी, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कहा जाता है खलील रहमान से पैसे बटोरने के लिए नहीं, कोई चीज़ नहीं थी, वो सिर्फ ऐसे मर्दों को सबक सिखाने के लिए था जो मर्द ऐसे लड़कियों की पहले तस्वीरें बनाते हैं और फिर उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करके उन्हें यूज़ करते हैं। और खलील रहमान साहब उन्हीं मर्दों में एक है, और वो भी इस चीज़ में फंसे, और बस उन्होंने ये फ़ायदा उठाया कि वो नामवर शख्सियत थे और उन्होंने एक FIR लॉन्च करके उनको सबक सिखाने की कोशिश की। लेकिन आखिरकार
अंजाम तो बुरा ही होगा ना खलील साहब, अगर आप गलत है तो। दाम में फंस गए। अच्छा, एक और आखिरी बात मैं आपको साथ शेयर करता चलूँ कि खलीलुर रहमान कमर के हवाले से तकरीबन 1-2 दर्जन से ज़्यादा और लड़कियों ने भी शिकायत की है। अच्छा, उनमें से कुछ लड़कियां जो है ना वो मिली भी हैं जो आमना अरूज के वकला से, तो उन्होंने कहा कि अगर हमें यानी हमारा चेहरा सामने ना लाया जाए तो हम इस हवाले से बयान देना चाहते हैं, या हमें कमर का बाद में हमारा नाम को सीगा राज में रखा जाए। तो वो कहते हैं क्योंकि जब गवाही आएगी तो मीडिया पढ़ेगा फिर सारा, इस वजह से वो हिचकिचा रही हैं। अगर वो 3-4 लड़कियाँ 5 लड़कियाँ तो वो अगर सामने आ गई तो फिर खलीलुर रहमान कमर साहब जो है ना इससे मजीद किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं का निशान बनेंगे। और वैसे मेरा ख्याल है ऐसे बंदे को बनना भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के सामने इतनी सी बड़ी बातें करते हैं और एक लड़की के पास जाके आप उसके पाँव में बैठ जाते हैं, आप उसके पाँव दबाते हैं और उसके बाद ऐसी बुरी बुरी हरकतें करते हैं जो एक छोटा सा बच्चा नहीं कर सकता। तो ऐसे बंदे को तो फिर जो है ना इस तरह की सजा मिलनी चाहिए, इबरत का निशाना बनना चाहिए। खैर, आपका बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से इन्होंने इस पूरे केस को सुनाया, बताया, एक्सप्लेन किया, तो मेरे पास कोई सवालात ही नहीं रहे। सारे सवाल इन्होंने खुद ब खुद ही, वो सवाल आपने मेरे से पहले कर लिए हुए थे, इन्होंने बड़े अच्छे से पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन किया और इसका अंजाम भी बता दिया। और अब हमने सिर्फ इंतज़ार करना है और हमारी ये ख्वाहिश है कि अंजाम जो है वो इबरत का निशाना बने खलील साहब, ताकि आने वाले जो बाकी लोग हैं उनको पता लग सके कि ऐसे लोग बचते नहीं हैं, इनको भी सबक ज़रूर मिलते हैं और सज़ा भी मिलती है। हमें इजाज़त दें, वस्सलाम।